सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी धन के दुरुपयोग और बंदरबांट का बड़ा मामला सामने आया है। सामुदायिक शौचालय सहित सरकारी योजनाओं से किए गए ज्यादातर निर्माण हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। मामला जिले के बरनी ब्लॉक के पड़रिया गांव का है। स्क्रीन पर दिख रहा ये बरनी ब्लॉक का पड़रिया गांव है। गांव में घुसते ही बाएं तरफ घरों के बीच से जा रही है ये सड़क कागजों में बन चुकी है। इस रोड पर नाली का निर्माण और कलरफुल इंटरलॉकिंग कराकर इसका भुगतान करा लिया गया है, लेकिन धरातल पर आज भी इस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में इस तरह की कई सड़कें हैं जिनका काम कागजों में कराकर भुगतान कर लिया गया है। इस गांव में सरकारी धन के दुरुपयोग और बंदरबांट का यह कोई इकलौता मामला नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि गांव के खलिहान में सरकारी योजनाओं के तहत बनाए गए कई निर्माण कार्य को। यह इस गांव के लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया सार्वजनिक शौचालय है। मानक विहीन बनाया गया यह सामुदायिक शौचालय ग्रामीणों के लिए किसी काम का नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सामुदायिक शौचालय गाँव के खलिहान में बनाया गया, वह भी गाँव से काफी दूर। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह शौचालय बना है यहाँ पर बरसात के दिनों में करीब 10 फीट पानी लग जाता है। ऐसे में बरसात के दिनों में इसका इस्तेमाल कोई कर नहीं सकता। ग्रामीणों ने कहा कि इस शौचालय को सड़क के किनारे ऊंचाई पर बनाया जाता तो वह इसका इस्तेमाल कर सकते थे। यही नहीं, गांव के बाहर खेलकूद के लिए बनाया गया खेलकूद मैदान भी एनएच के लिए अधिग्रहण की गई भूमि में प्रधान द्वारा कराया गया है। जिस जगह पर खेलकूद का मैदान बनाकर लाखों रुपए खर्च किए गए, वहां पर पहले से ही एनएच अधिग्रहण का पिलर लगा दिया गया था, जो आज भी मौजूद है। बावजूद इसके ग्राम प्रधान ने वहां पर खेलकूद मैदान बनाकर मोटी रकम का बंदरबांट कर लिया। इसी तरह गांव में पहले से घूर गड्ढे की जगह मौजूद है। उस जगह ग्राम प्रधान ने अपने चहेतों से मिट्टी खुदाई कराकर तालाब बना दिया है, जबकि मौजूदा समय में घूर गड्ढे का निर्माण खलिहान की जमीन पर उसी जगह कराया जा रहा है जहां पर थोड़ी सी बारिश होने पर कई फीट पानी लग जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि वह कई बार इसकी शिकायत बरनी ब्लॉक के संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि वह भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, लेकिन जो भी पैसा खर्च हो वह सही जगह पर हो। अब आप देख लें, उदाहरण के लिए ये जो खेल कूद मैदान बना हुआ है, ये पहले से ही इसमें तय था कि जो है एनएच में जाएगी, बावजूद उसके बना लिया गया। आज वो सारा पैसा जो है उसमें बेकार गया। ये जो बना हुआ है शौचालय, ये भी खलिहान की ज़मीन है। यहाँ करीब 3 मीटर पानी बारिश में लगता है। यहाँ तो कोई आने लायक कोई रास्ता है ही नहीं है, असंभव है। उसके बगल में वो जो है आरआरसी जो है सेंटर बना हुआ है, वो भी बगैर मकसद के है, क्योंकि इसकी ज़मीन एक रोड से सटे हुए जो है उसको छोड़ करके उसको तालाब बना दिया गया। यहाँ भी कोई नहीं आएगा, वहाँ कूड़ा कौन डालने आएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे तमाम जो है रास्ते हैं, और जहाँ की पेपर में इंटरलॉकिंग दिखा करके, मिट्टी का काम दिखा करके ये सब पैसा जो है निकाल लिया गया, लेकिन मौके पर कोई काम हुआ ही नहीं है। आप लोगों ने कभी शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत हम लोगों ने की, लेकिन आते थे यही ब्लॉक के कर्मचारी। एडीओ स्तर के एक आए तो वो हम ही लोगों को उसमें लेने लगे। तो हमने कहा भी भैया कि एडीओ साहब, ये कोई आखिरी दरबार नहीं है, इससे ऊपर हम लोग जाएंगे। 1.5 साल से वो आ रहे हैं और बराबर यही सिखा पढ़ा करके लिख पढ़ के ले जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका बारीकी से आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि जो है इन लोगों के कान पर तो कोई जूं रेंगने वाला नहीं है। अब हम लोगों को ये ही विकल्प मालूम हुआ कि हम आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ को ऊपर से ऊपर पहुंचाएं, सक्षम अधिकारी, ईमानदार अधिकारी के कानों तक पहुंचे, और इसका जो है ईमानदार ऑफिसर के द्वारा जांच करा करके हम लोगों की समस्या का निदान किया जाए। ऐसी कितनी सड़कें होंगी जो बिना बने भुगतान? भैया बहुत सारी सड़कें हैं, क्या बताएं, वो तो पेपर जब खुलेगा तब हम लोगों को पूरा बताते तो भी नहीं है। ये अभी आपके द्वारा चीज़ें संज्ञान में लाई गई हैं, इसको हम लोग टीम भेज के, वीडियो को भेज के चेक कराते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। जो भी विकास कार्य हों या सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो, वैसी जगह होना चाहिए जिसको सार्वजनिक लोग यूज कर सकें। हम इसको चेक कराएंगे। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि वो लोकल स्तर पे काफ़ी उन्होंने कई बार उन्होंने एप्लीकेशन दिया और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। अभी तक आपके द्वारा ही प्रथम बार इस गांव के बारे में शिकायत की गई है।
कोई भी पर्सन हमसे अभी तक इस संबंध में नहीं मिला है, लेकिन आपने जो तथ्य सामने लाए हैं उसको हम चेक करा लेंगे।